अच्छा, आपने कभी स्टॉक मार्केट पे गए हो? अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट के कुछ इस तरीके से चार्ट होता है एंड चार्ट में कुछ टाइप ऑफ पैटर्न होता है, यानी कि हम कहते हैं कुछ टाइप ऑफ सिग्नल होता है, जिस सिग्नल को यूज करके हमको पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा। तो सिमिलरली आप अगर गेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करो तो देयर आर फ्यू सिग्नल्स जो आपको बताएंगे कि आपका गेट में कितना अच्छा रैंक हो सकता है, या फिर ऐसा भी सिग्नल्स है जो आपको बताएंगे कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड रैंक इन गेट एग्जाम। एंड द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर ऑफ दैट सिग्नल्स एंड डोंट कमिट दीज पॉसिबल मिस्टेक्स जिसके बारे में गेट में आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द लाइक बटन। द फर्स्ट सिग्नल इज वेरी कॉमन एंड आई थिंक मोर देन 80 to 90% स्टूडेंट के साथ ये चीज होता है एंड दैट्स व्हाई द सक्सेस रेट ऑफ गेट एग्जाम इज वेरी लो। एंड वो है कि आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी इन कॉलेज, राइट? एंड इन देयर माइंड देयर विल बी सेवरल हंड्रेड्स एग्जाम कि मेरे को प्लेसमेंट क्रैक करना है, मेरे को यूपीएससी देना है, मेरे को बैंकिंग में जाना है, मेरे को उसी एग्जाम देना है, मेरे को गेट भी क्रैक करना है, सब कुछ करना है जिंदगी में। Those things will just ruin your everything because ऐसे माइंडसेट पे आप किसी एक चीज में फोकस नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पे आ गए हो तो आपको लाइफ में एक अच्छी डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम आगे में जाके क्या करेंगे। अगर आपका टारगेट है गेट तो गेट के लिए प्रिपरेशन करो। गेट जैसे बहुत सारे एग्जाम होगी उसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर विल बी इसरो एग्जाम, देयर विल बी बार्क एग्जाम, देयर विल बी काइंड ऑफ डीआरडीओ में इंटरव्यू भी होता है, पीएसयू में भी इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट, यू हैव टू क्रैक गेट एंड देन वो सेम प्रिपरेशन आपको ये सारे एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट, बट ऐसा बिल्कुल मत करो कि आज आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कल से 1-2 दिन गेट की प्रिपरेशन एंटायरली स्टॉप, तुम प्लेसमेंट के लिए पढ़ो, उसके बाद 2-3 दिन तुम कोई अलग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो एंड योर माइंड इज कंटिन्यूअसली टेलिंग यू कि भाई ये एग्जाम दे दे, भाई ये एग्जाम दे दे। अगर इसमें नहीं हो पाए तो क्या करेगा? वो एग्जाम दे दे, उसमें बैठ जा, तेरा सारे दोस्त बैठ रहे, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं इसमें बैठ जा, तो अल्टीमेटली फायदा कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, आप आपकी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो किसी एक एग्जाम के लिए। आप अगर उसी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करोगे तो उसी एग्जाम में अच्छी रिजल्ट आ सकता था। अगर तुमको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो किसी एक डायरेक्शन में जाओ, चाहे कितना हार्डल भी आ जाएंगे, तुमको हमेशा उसी डायरेक्शन में जाना है। अगर मैं विराट कोहली को बोलूं कि भाई तेरे को रन नहीं आ रहा तो फुटबॉल खेल ले या फिर टेनिस खेल ले या फिर बैडमिंटन प्रैक्टिस कर ले, वो थोड़ी ना ऐसा करेगा। अगर नीरज चोपड़ा का कुछ थ्रो नहीं जाएगा तो वो क्या क्रिकेट में आ जाएगा या फिर फुटबॉल पे आ जाएगा? ये सारे सक्सेसफुल लोग उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो एम है, उस पर फोकस करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई सेड आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एक अच्छी डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। किसी भी इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट स्टार्टेड योर गेट प्रिपरेशन येट, आप सोच रहे हो कि कहाँ से प्रिपरेशन करे, कौन मेरे को गाइड करेगा, कहाँ पे बेस्ट टीचर मिलेगा, कहाँ से बेस्ट मटेरियल मिलेगा, देन देयर इज अ ग्रेट ऑफर फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज best GATE coaching institutes and academy who are giving you the Unlock 20 offer where you can get flat 20% discount in all the GATE and EAC courses. So here you can get the Unlock 20 offer for both Plus and Iconic subscription for 6, 9, 12, 18 and 24 months, and you can save a massive amount by just applying this 20% off coupon. So what you have to do, you just use my code ManishM10 and you can get all the benefits of Unlock 20. So if you want to see कि Plus subscription में आपको क्या क्या मिलेगा, you can get all the live classes from one of the top educators in the GATE इंडस्ट्री। अगर प्रिपरेशन के टाइम आपकी कोई भी डाउट आए तो यू कैन गेट टू सॉल्व योर डाउट एंड उसके साथ यू कैन एंगेज इन डिस्कशंस, यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव क्विजेस वेयर ऑल द क्वेश्चंस आर क्रिएटेड बाय दीस टॉप एजुकेटर्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स ऑफ एवरी ब्रांच हैज बीन मेड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड way where you can see all the lectures as many number of times as you want from the comfort of your home. You can analyze your GATE performance by just participating in mock tests, live quizzes and all these kind of tests, and you can get to solve the previous year questions, and also you have a chance to win exciting prizes as well if you participate in these quizzes and mock tests. So hurry up, it's a limited period offer. Just you have to use my code ManishM10 to get this Unlock 20 offer, and with Unacademy, let's crack it. The second type of red signal is कि there will be maximum number of students जो ऐसे करेंगे। आप भी देखोगे, आप जब गेट प्रिपरेशन करोगे आप भी आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त को देखोगे कि दे आर इन अ हरी टू कंप्लीट सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज देना होगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, मॉक टेस्ट, सब कुछ देना होगा। एंड रिजल्ट क्या होगा पता है? आई हैव बीन ऑलरेडी रिसीविंग द क्वेश्चंस कि भैया हमने टेस्ट सीरीज देना भी स्टार्ट कर दिया लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। तो मैंने उनका एक ही जवाब में रिप्लाई देना चाहता हूँ एंड I have been giving reply to many of them कि तुमका प्रिपरेशन सही नहीं है and that's why you are not getting marks. Theoretically तुम एक चीज बताओ, प्रिपरेशन अगर सही होता तो तुमको मार्क्स आना चाहिए।
अगर मार्क्स नहीं आ रहे दैट मीन्स तुम्हारा प्रिपरेशन सही नहीं है। तो यू नीड टू रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेबस कंप्लीशन डजंट मीन कि तुम्हारा प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिलेबस कंप्लीशन तो तुम कुछ भी करके कर सकते हो एंड तुम लोगों को बोल भी सकते हो कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा सिलेबस सारे सिलेबस खत्म हो गया एंड आई एम रेडी टू फेस द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में जब जाओगे ना, मतलब 50,000 से भी ऊपर तुम्हारा रैंक आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन सही नहीं है। बहुत टाइम अभी है तुम्हारे पास, तुम धीरे धीरे हर टॉपिक को समझो, हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर्स को देखो ध्यान से। अगर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन किया तो तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट पे डाउट हो रहा है तो पूछो डाउट अपने टीचर को, या फिर तुमने सेल्फ प्रिपेयर करो तो आपकी डाउट जस्ट यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल आर्टिकल्स, उससे जाके तुम्हारा डाउट क्लियर करो। तुम्हारा अगर डाउट है प्रिपरेशन पे, तुम कोई चीज़ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो या फिर कोई चीज़ तुम्हारा ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा है सिलेबस कंप्लीट करने का? तुम्हारा प्रिपरेशन तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्रिपरेशन कंप्लीशन के ऊपर फोकस करो, सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर नहीं है। एक अच्छी चीज़ पता है कि जो लोग, जितना लोग टॉपर होता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो एक जो सब्जेक्ट एंटायरली स्किप कर जाते हैं, फिर भी वो टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 पे आ रहे हैं। वाई? बिकॉज जो सब्जेक्ट उन्होंने प्रिपेयर किया उसमें 100% दे दिया। एक दो सब्जेक्ट अगर छूट भी गया डजंट मैटर, जितना सब्जेक्ट उन्होंने प्रिपेयर किया उसमें उनका पूरा 100% दे दिया। मैं हर वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन, एंड एटलीस्ट 15-20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। उसके बाद जाके आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद भी जाके बहुत लोगों का डाउट रहता है एंड तुम सोच रहे हो कि अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन हो गया मतलब तुम गेट क्रैक कर जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। द थर्ड काइंड ऑफ रेड सिग्नल इज कि देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स, जो उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, हमेशा उसी फ्रेंड सर्कल के साथ कंपेयर करते हैं। मान लो आप किसी कॉलेज पे पढ़े हो तो आपके साथ ऐसे 5-10 फ्रेंड है आपकी, and all the friends are preparing for GATE exam and you are always competing with your friends. At the end, after the GATE exam, you might be thinking that आपकी फ्रेंड सर्कल एक छोटी सी सर्कल है, there will be lakhs of candidate, उनके साथ आपको compete करना होगा। फ्रेंड लोगों के साथ compete करके उसके बीच से जीत हासिल करना is not an impossible task, but उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। आप ये बताओ कि आपका शायद 5 दोस्त होंगे, ठीक है, एंड यू आर द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट अमॉन्ग दीज 5 स्टूडेंट्स, लेकिन आप देख रहे हो कि कोई टेस्ट में, कोई जगह पे अब टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो कोचिंग हो आप या फिर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, कि आप देख रहे हो कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व ओनली 30 क्वेश्चन, एंड आपके सारे दोस्त, किसी ने 10 क्वेश्चन, किसी ने 15 क्वेश्चन, किसी ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड यू विल बी थिंकिंग दैट हे आई हैव सॉल्व 30 क्वेश्चन आउट ऑफ दोस 50 क्वेश्चन एंड मेरा कोई नहीं दोस्त इसी 30 में पहुंच पाया। तो you'll be thinking that I am the winner, I am the most brilliant student among my friend circle. But the reality would be, अगर ये सेम 50 क्वेश्चन 1 लाख स्टूडेंट के बीच में बांट दिया जाए तो there will be maybe 100-200 स्टूडेंट जो कि 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। You are the winner in your friend circle, but you are not the winner among 1 लाख स्टूडेंट्स। तो आपको हमेशा विनर बनना है तो 1 लाख के साथ कंपीट करो। सोचो आपके दिमाग उसी की तरह। आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं आप वो देखो, कौन सी जगह पे आपकी मिस्टेक्स है, कौन सी जगह पे कौन सी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। यू कैन मेक अ मिस्टेक बुक की कौन सी जगह कौन सी क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, कौन सी टॉपिक आपका ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। यू कैन एटलीस्ट बिल्ड अ नोटबुक फॉर दैट। एंड आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आज मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ कल से वो मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू इंप्रूव डे बाय डे। आपको एक साथ एकदम टॉप में नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे चढ़ना है। ऐसा नहीं है कि टॉपर लोग मिस्टेक नहीं करते, मिस्टेक सब करते। मैंने भी किया था, मेरे बहुत सारे दोस्त ने भी किया था, सब टॉपर नहीं करते। लेकिन आप आज जो मिस्टेक्स कर रहे हो उससे सीखो एंड मेक श्योर कि कल से वो मिस्टेक्स नहीं हो पाए। एंड दैट्स व्हाई कीप अ मिस्टेक बुक ऑन योर हैंड, नोट डाउन ऑल द मिस्टेक्स व्हाट यू डिड, एंड दैट्स हाउ यू इंप्रूव डे बाय डे। एंड अल्टीमेटली गेट में जाके आप कम मिस्टेक्स करोगे। आपका एम हमेशा ऐसा होना चाहिए ना कि देयर विल बी मिनिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स या फिर नो मिस्टेक्स इन द रियल गेट एग्जाम। तो उसके लिए मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दो। दोस्त क्या कर रहे हैं, वो लोग कितना मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप उससे कितना कम मिस्टेक्स कर रहे हो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा रियल गेट एग्जाम में। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन 3 रेड सिग्नल्स जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इफ यू आर अ गेट एस्पिरेंट। इसके साथ भी मैं पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे ऐसे मिस्टेक सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। इसके साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा अंटिल गेट 23। तो कीप फॉलोइंग माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।